ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें ड्रामा की मेन फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाने के लिए लेट हो चुकी थी। इसलिए वो जल्दी जल्दी यहाँ से जाने लगती है याद से अपना MP3 रखकर। फिर जब वो बाहर आई तो हमें उसके बारे में बताया गया कि इसका नाम जाओ है। ये 17 साल की है और एक फेमस एक्ट्रेस बनना चाहती है जो कि उसका ड्रीम है। साथ ही उसकी हॉबी है रोज अपनी दिन भर की बातें अपने MP3 में रिकॉर्ड करके रखना। कि तभी जाओ ने देखा कि वो और भी ज़्यादा लेट हो चुकी है, इसलिए वो जल्दी से भागते हुए स्कूल जाने लगी कि तभी रास्ते में उसको एक लड़का मिला जो अपने शूज़ बांधने के लिए खड़ा था। जाओ उससे हटने का कहती है लेकिन वो कहता है कि हम पहुंच जाएंगे टाइम पर, इसलिए तुम चिल करो। तो तब जाओ रुक गई क्योंकि ये उसका क्लासमेट ही है। बाय द वे वो लड़का मेल लीड है जिसका नाम है यूमिंग। और शूज़ बांधते ही वो भागकर कहने लगा कि मैं तो सिर्फ अपनी बात कर रहा था टाइम से स्कूल पहुंचने की। तो तब जाओ भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। यूमिंग स्कूल के अंदर पहुंच गया लेकिन जाओ को रोक दिया गया क्योंकि वो लेट थी। फिर उससे नाम पूछा जाता है तो जाओ अपना नहीं बल्कि यूमिंग का नाम बता देती है। लेकिन उस लड़की को पता था कि यूमिंग जो लड़का अभी गया है वो है, इसलिए वो कहती है कि अपना नाम बताओ। तो तब जाओ बोली कि मेरे नाम में 2 मिंग आते हैं यानी यू मिंग मिंग। कि तभी वहाँ एक और लड़की आ गई जिसने जाओ को जाने दिया ये कहकर कि हाँ इसका नाम यही है। वो लड़की जाओ की दोस्त थी जिसका नाम है फूशियाओ, इसलिए उसने जाओ की हेल्प कराई थी। जाओ अपनी क्लास में पहुंची तो सभी क्लासमेट्स उसे घूरने लगे, जो देखकर जाओ को अचानक एक फ्लैशबैक याद आता है जहां वो इन सभी को फ्यूचर वाली पर्सनैलिटी में देख पा रही थी। इसलिए अचानक सबको ऐसे देखकर जाओ को काफी अजीब लगा। इसलिए जब वो ये बात अपनी फ्रेंड लिंग को बताती है कि अचानक मैंने सबको ऐसे देखा जैसे सब बड़े हो गए हो, तो तब लिंग कहती है कि शायद तुम्हें डेजा वू हुआ होगा। लेकिन जाओ को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी फूशियाओ भी क्लास में आ गई। उसने बताया कि उनकी क्लास की कोई न्यू टीचर आने वाली है और पता नहीं वो कैसी होंगी। फिर फूशियाओ और लिंग दोनों गेम खेलने लगी और तभी जाओ को अपने रिकॉर्डर पर एक मैसेज आता है जिसे वो साइड में जाकर सुनने लगी। जब वो रिकॉर्डिंग ऑन करती है तो उसमें कोई कह रहा था कि तुम्हारा एक्ट्रेस बनने का सपना सिर्फ एक मजाक है, यानी इस सब में कुछ नहीं रखा है। तो तब जाओ हैरान हुई और उस आवाज को सुनकर घबरा गई। पहले उसे लगा कि शायद उसका MP3 खराब हो गया है क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ वही रिकॉर्डिंग्स होती हैं जो वो खुद से रिकॉर्ड करती है, इसलिए यहाँ किसी और की रिकॉर्डिंग कैसे आ सकती है। मगर फिर वो काफी सोचकर खुद की रिकॉर्डिंग छोड़ती है ये पूछते हुए कि आखिर तुम कौन हो। तो तब सामने से रिप्लाई आया कि मैं फ्यूचर जाओ हूँ 2020 वाली। शायद हमारे बीच कोई कनेक्शन बन गया है, यानी हम बाय लक अलग अलग टाइमलाइन से एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। जाओ को पहले यकीन नहीं आता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसलिए वो कंफर्म करने के लिए पूछती है कि अगर ऐसा है तो बताओ हमारी आने वाली टीचर कौन है और कैसी होंगी। तो द फ्यूचर जाओ ने डेट एंड सेमेस्टर पूछकर बताया कि उनका नाम फैंग यांकिंग होगा और उन्हें यहाँ स्पेशली तुम्हारी क्लास को हैंडल करने के लिए बुलाया गया होगा। वो यूमिंग को सबसे ज्यादा पसंद करेंगी और क्लास के टॉप 10 स्टूडेंट्स को फेवर देंगी। साथ ही उन्हें बैक बेंचर से नफरत है और वो काफी स्ट्रिक्ट भी होंगी। जाओ ये सब सुनकर हैरान हो जाती है कि तभी टीचर वहाँ आ गई, जिनको देखकर सब जल्दी से अपनी सीट्स पर आकर बैठ गए। टीचर ने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया तो वही सब बातें बोली जो जाओ को उसकी फ्यूचर सेल्फ ने बताई थी। इसलिए वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, यानी क्या अभी मैंने सच में अपनी फ्यूचर सेल्फ से बात करी थी। क्लास के बाद जाओ यही सब सोच रही थी कि तभी यूमिंग आकर उसे परेशान करने लगा और उन्हें देखकर बाकी दोस्त उन्हें चिढ़ाते हैं कि तुम दोनों बिल्कुल कपल लगते हो और देखो तुमने आज ट्विनिंग भी कर रखी है, कहीं तुम दोनों सीक्रेटली डेट तो नहीं कर रहे। तो तब इस बात पर वो दोनों लड़ने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर यूमिंग अपनी सीट पर आ गया और बाकी दोनों लड़के जाओ से बात करने लगे, लेकिन तभी उनकी नई क्लास टीचर यानी मिस फैंग वहाँ आई और उन्होंने उन दोनों के कान पकड़कर उन्हें डांटना शुरू कर दिया। फिर मिस फैंग ने बड़े प्यार से यूमिंग से पूछा कि क्या तुम मेरे लिए क्लास के टॉप स्टूडेंट्स से एक फीडबैक फॉर्म फिल करवा दोगे। वो हाँ कहता है तो मिस फैंग स्माइल करते हुए चली गई और फिर यूमिंग के दोस्त उसे फिर से टीज करने लगे कि क्या बात है तुम अभी से नई टीचर के फेवरेट बन गए हो। ये सब देखकर जाओ वापस फ्यूचर जाओ की बात सोचने लगी कि ये सब भी सच हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ अपनी दोनों दोस्त यानी फू शियाओ और लिंग के साथ ग्राउंड में घूम रही थी और आइसक्रीम खा रही थी कि तभी गेट के पास उन तीनों को एक लड़का आता दिखा जो बहुत ज्यादा हैंडसम था। इसलिए सब लड़कियां उसकी तारीफ करने लगी कि पहली बार स्कूल में कोई इतना सुंदर लड़का दिखने के लिए मिला है, पर आखिर ये है कौन, पहले तो हमने इसे यहाँ कभी नहीं देखा।
वो लड़का जाओ को हेलो करता है तो फूशियाओ एंड लिंग दोनों हैरानी से जाओ से पूछने लगी कि क्या तुम इसे जानती हो, बट जाओ को खुद कोई आइडिया नहीं था, यानी वो इस लड़के को पहचान ही नहीं पा रही थी। वो लड़का जाओ को कुछ इशारा करता है तो तब जाकर जाओ को याद आया कि वो और कोई नहीं बल्कि जाओ का पुराना क्लासमेट हाओ है, जो कि ड्रामा का सेकंड मेन लीड भी है। एक्चुअली हाओ पहले बहुत मोटा हुआ करता था और उसकी हाइट भी छोटी थी, इसलिए सब शॉक रह गए कि ये इतना चेंज कैसे हो गया। मतलब पतला होने तक तो समझ आता है, पर ये इतना लंबा कैसे हो गया। इस टाइम लाइन का सीन यहीं कट हुआ और अब हमें फ्यूचर का प्रेजेंट टाइम दिखाया गया, यानी यहाँ अब हमें फ्यूचर वाली जाओ दिखाई गई, जो कि फाइनली एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी थी, जो कि उसका ड्रीम था। वो अपने घर पर बैठकर अपने मैनेजर से फिल्म की बात कर रही थी, क्योंकि उसका रोल कंफर्म नहीं हो रहा था कि तभी उसके पास एक मैसेज आया जिसमें एक रिकॉर्डिंग थी। जाओ ने जब रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे पता चला कि इस रिकॉर्डिंग में जाओ नशे में चाइना के फेमस फिल्म डायरेक्टर यानी मिस सॉन्ग के बारे में काफी कुछ बुरा बोल रही है, और ये भी कह रही है कि वो डायरेक्टर लड़कियों का इस्तेमाल करता है। जाओ के होश उड़ गई ये सब सुनकर, पर उसे याद ही नहीं आ रहा था कि वो रिकॉर्डिंग कब करी गई है कि तभी उसको एक अननोन कॉल आई, जिसमें एक कंप्यूटर वॉइस से बात हो रही थी, यानी ये वॉइस ऐसी थी कि पता नहीं चल रहा था कि लड़की बात कर रही है या लड़का। जाओ ने पूछा कि तुम कौन हो और मुझे क्या तुम ब्लैकमेल कर रहे हो, तो तब सामने से रिप्लाई आता है कि अगर तुमने मुझे 10 मिलियन वॉन नहीं दिए तो मैं ये रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दूंगा, फिर तुम्हें कभी कोई फिल्म नहीं मिल पाएगी और तुम्हारा करियर भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। जो सुनकर जाओ परेशान हो जाती है, फिर तभी उसको याद आता है कि शायद ये रिकॉर्डिंग क्लास रियूनियन की है। जब वो नशे में अपने क्लासमेट्स से बात कर रही थी कि तभी डोरबेल बजी और जाओ के लिए बाहर एक पार्सल रखा था, जिसको वो अंदर ले आई मगर फिर डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन एकदम से काफी तेज बिजली कड़की और टाइम रिवाइंड होने लगा, यानी ये प्रेजेंट टाइम का इम्पोर्टेंट सीन है, जिसकी वजह से प्रेजेंट और पास्ट का टाइम एक पार्सल में रखी चीज की वजह से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अभी जाओ को ये बात पता नहीं है। जाओ के हाथ में वापस से वो पार्सल आ गया था, इसलिए इस बार जाओ ने जब उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर उसका पुराना MP3 रिकॉर्डर था, इसलिए जाओ उसे रख लेती है। फिर उसको लिंक का मैसेज आया कि मैंने एक क्लास रियूनियन पार्टी रखी है जिसमें तुम भी इनवाइटेड हो। तो अब क्योंकि जाओ को शक है कि उसको रिकॉर्डिंग से ब्लैकमेल करने वाला और कोई नहीं उसका क्लासमेट ही है, इसलिए वो पार्टी में जाने के लिए मान गई और उसने इस सब के बारे में अपने मैनेजर को भी बता दिया था। इसलिए जब वो कार से उतरी तो तब उससे उसके मैनेजर कह रहे थे कि जल्द से जल्द उस ब्लैकमेलर को ढूंढो जिसने तुमको रिकॉर्डिंग दी है, क्योंकि अगर वो रिकॉर्डिंग पब्लिक हो गई तो सबको लगेगा कि कैसी के सुसाइड अटेम्प्ट के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। एक्चुअली प्रेजेंट टाइम में जाओ ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में फंसी हुई थी कि वो जिस मूवी में काम कर रही थी वहाँ एक दूसरी एक्ट्रेस यानी कैसी के साथ उसकी फाइट हो गई थी, जिस वजह से फिर पता नहीं क्या हुआ कि उस एक्ट्रेस कैसी ने सुसाइड करने की कोशिश करी और अब कैसी हॉस्पिटल में एडमिट है और सीरियस कंडीशन में है, और लोगों को लग रहा है कि इस सब के पीछे जाओ का हाथ है। यानी इतना सब कुछ ऑलरेडी जाओ की लाइफ में चल रहा था कि अब उसको कोई रिकॉर्डिंग से ब्लैकमेल भी कर रहा है। तो वहीं अंदर पार्टी में जब टीवी पर सब लोग इसी सुसाइड वाली न्यूज को देख रहे थे कि तभी जाओ भी वहां आ गई, जिसको देखकर ये सभी हैरान हो गए, क्योंकि जब से जाओ फेमस हुई थी उसने बिजी शेड्यूल के चलते सभी से मिलना बहुत कम कर दिया था। एंड यहाँ यूमिंग भी था जो कि जाओ को देखकर सबसे ज्यादा सरप्राइज था। लिंग जाओ को एक रूम में ले जाती है ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर सके, क्योंकि जाओ काफी दूर से यहाँ आई थी कि तभी जाओ को अपने MP3 में एक रिकॉर्डिंग आई जिसमें पास्ट जाओ अपने ड्रीम के बारे में बता रही थी। जाओ को लगा कि ये पुरानी रिकॉर्डिंग है तो उसने भी अपनी आवाज रिकॉर्ड कर दी कि एक्ट्रेस बनने का ड्रीम सब कुछ बेकार है। लेकिन जब सामने से रिप्लाई आया कि आखिर तुम कौन हो, तो तब वो भी शॉक रह गई। एक्चुअली ये पास्ट और प्रेजेंट का वही टाइम था जब 2007 वाली जाओ 2020 वाली जाओ से बात कर रही थी, और दोनों ही यहाँ एक दूसरे की रिकॉर्डिंग सुनकर हैरान थी। फिर तभी जाओ को रियलाइज हुआ कि जब पार्सल ओपन करते टाइम तेज बिजली कड़की थी तभी से पास्ट और फ्यूचर का टाइम कनेक्ट हो गया होगा, जो सब रियलाइज करके वो अभी तक काफी शॉक है। फिर तभी सीन वापस 2007 में शिफ्ट होता है, जहां जाओ की क्लास में भी सब हाउ को घूरने लगे कि आखिर सिर्फ 2 महीनों के विंटर ब्रेक के अंदर ये इतना चेंज कैसे हो गया। कि तभी वहां टीचर आई और सब जल्दी से अपनी सीट्स पर बैठ गए। टीचर टॉप 10 स्टूडेंट्स को खड़ा करती हैं जिसमें जाओ भी थी।
मिस फैंग पूछने लग जाती हैं कि आखिर तुम लोगों ने मेरे लिए इतना गंदा फीडबैक क्यों लिखा है। मैं इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस को पढ़ा चुकी हूँ और तुम लोगों के लिए स्पेशली मुझे बुलाया गया था क्योंकि कोई भी टीचर तुम्हें पढ़ाने के लिए रेडी नहीं है। तो सब चुप खड़े रहे क्योंकि उनको ये टीचर स्ट्रिक्ट लगी थी, इसलिए सभी ने खराब फीडबैक दिया था। और ऐसा करने के लिए जाओ ने अपने दोस्तों से कहा था क्योंकि उसको फ्यूचर जाओ ने पहले ही सब बता दिया था कि ये न्यू टीचर कैसे सभी का जीना मुश्किल करने वाली है। मिस फैंग को लगता है कि जो एक अच्छा फीडबैक आया है वो सिर्फ जाओ ने दिया होगा, लेकिन जाओ साफ मना कर देती है कि उसने अच्छा फीडबैक नहीं दिया है। तो ये सुनकर मिस फैंग और ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और उन्होंने डिसाइड करा कि अब वो क्लास को अलग कर देंगी। जो बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा दुखी हो गए क्योंकि अब उनको अपने अपने दोस्तों से अलग होना पड़ेगा, यानी पूरी क्लास टूटने वाली है। तो वहीं फ्यूचर में जाओ को एकदम से ऐसा लगता है जैसे उसका सर भारी हो रहा हो और फिर उसको कुछ और चीजें भी दिखने लगी कि उसके सारे दोस्त उससे अलग हो रहे हैं पास्ट में हुए चेंज की वजह से, इसलिए फ्यूचर में भी एकदम से सब बदल गया। यानी जाओ एक खाली रूम में पहुंच गई जहां वो अकेली थी और वहां कोई क्लास रियूनियन पार्टी नहीं हो रही थी। लिंग वहां आई और उसने कहा कि जल्दी सामान पैक कर लो, हमें शिफ्ट करना है। तो तब जाओ कहती है कि सब लोग कहाँ गए, यहाँ तो रियूनियन पार्टी हो रही थी ना। तो तब लिंग कहती है कि शायद तुमने कोई सपना देखा होगा क्योंकि हमारी क्लास अलग हो गई थी जिस वजह से कोई भी किसी का दोस्त नहीं रहा था। ये सुनकर जाओ शॉक होती है कि आखिर कैसे हो सकता है। फिर उसको रियलाइज हुआ कि शायद उसका पास्ट चेंज हो गया है, इसलिए वो अपना MP3 रिकॉर्डर से पास्ट जाओ से पूछती है कि आखिर तुमने क्या कर दिया है। तो तब वो बताती है कि उसने जब सुना था कि वो नई टीचर अच्छी नहीं है तो उनको हटाने के लिए उसने सभी से बेकार रिव्यू दिलवाए थे, लेकिन अब इस वजह से उनकी क्लास अलग हो रही है। फिर पास्ट वाली जाओ ने प्रेजेंट वाली जाओ से हेल्प मांगी, लेकिन जाओ कहती है कि अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें खुद ही कुछ करके क्लास को अलग होने से रोकना होगा, वरना इतने बड़े चेंज से काफी कुछ बुरा हो सकता है। तो तब जाओ सोचने लगी कि वो कैसे और किस तरह सब ठीक करे। अब हम 2007 का सीन देखते हैं जहाँ सब स्टूडेंट्स परेशान थे और यही सोच रहे थे कि आखिर हम इस डिसीजन को कैसे रोके। कि तभी जाओ ने सबसे आइडिया सोचने को कहा, लेकिन सब लोग बहुत बेकार आइडिया दे रहे थे। तो इसलिए लिंग ने जाओ से कहा कि एक काम करो, तुम वापस से सो जाओ, क्या पता है जैसे तुम्हें सुबह डेजा वो आया था फ्यूचर का वैसे ही कुछ वापस तुम्हें याद आ जाए। तो तब जाओ को अपने MP3 की याद आई और वो उसे लेकर वॉशरूम का बहाना करके क्लास से चली जाती है। बाहर कॉरिडोर में जाओ को यूमिंग मिला जो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन जाओ को उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं था, इसलिए वो जाकर यूमिंग को धमकी देने लगी कि तुम इतने अच्छे बनकर क्यों दिखा रहे हो, कहीं इस सब के पीछे तुम्हारा कोई हाथ तो नहीं। तो तब यूमिंग थोड़ा घबरा गया और कहने लगा कि मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो। तो जाओ ने पूछा कि क्या वो एक अच्छा रिव्यू कहीं तुमने तो नहीं लिखा था, सच बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो तब यूमिंग ने एक्सेप्ट कर लिया कि उसी ने वो अच्छा वाला फीडबैक लिखा था, यानी पूरी क्लास के अगेंस्ट जाकर जाओ उस पर गुस्सा करती है कि तुम कितने बेकार हो, एकदम से फायदा देखकर साइड चेंज कर ली। तो तब वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुन लो। लेकिन जाओ ने मना कर दिया था और कहा कि अपना सामान पैक करो और हमारी क्लास से निकलो। ये कहकर जाओ वहां से जा रही थी, लेकिन यूमिंग कहता है कि एक बार वापस सोच लो क्योंकि मैं सच में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ क्लास को वापस लाने में। तो तब जाओ उसको देखकर कहने लगी कि आकर अपना आइडिया बताओ, लेकिन यूमिंग भाव खाकर वहां से जाने लगा। फिर जाओ उसका पीछा करते हुए रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज बता दो क्या प्लान है, क्योंकि इस टाइम मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है। फिर तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि मिस फैंग जब क्लास में आई तो सब स्टूडेंट्स वहीं बैठे थे। मिस फैंग चिढ़कर कहती हैं कि अब यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है, कल से तुम लोगों को तुम्हारी नई क्लास मिल जाएगी। लेकिन तभी माइक से जाओ स्टार्ट कहती है और सभी स्टूडेंट्स एक सॉन्ग सिंग करने लगते हैं। और फिर जाओ ने माइक से मिस फैंग की तारीफ करते हुए उन्हें सॉरी कहा और स्टूडेंट्स ने मिस फैंग को एक गिफ्ट भी दिया। जाओ कहती है कि हमने ये समझने में गलती कर दी कि आप कितनी अच्छी टीचर हो और अब हमें अपनी गलती समझ आ गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें एक और चांस दो और आप ही हमारी क्लास टीचर बन के रहो। मिस फैंग इस सबसे इमोशनल हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने फाइनली क्लास को अलग करने का डिसीजन वापस ले लिया। तो तब सभी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और जब यूमिंग ये बात जाओ को बताने पॉडकास्ट रूम में गया तो यहाँ वो थोड़ी देर के लिए जाओ को देखता ही रह गया, क्योंकि उस टाइम जाओ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही थी, मानो जैसे यूमिंग जाओ की क्यूटनेस में खो चुका हो। जाओ ने जब यूमिंग को नोटिस करा तो वो कहती है कि जल्दी बताओ क्या हुआ, क्या मिस फैंग मान गई। तो तब यूमिंग पहले सैड फेस बनाकर जाओ के पास आया, लेकिन जब उसने बताया कि टीचर मान गई हैं
तो यह सुनकर जाओ इतना ज़्यादा खुश हुई कि उसने डायरेक्ट यूमिंग को हक कर लिया, लेकिन तभी वो एकदम से पीछे हो गई और उसके पैर पर मारने लगी। पर तभी जाओ का पैर फिसल गया और वो गिरने वाली थी, लेकिन तभी यूमिंग ने उसे पकड़ लिया, लेकिन गलती से माइक ऑन हो गया था। बाय द वे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, इसलिए हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। यूमिंग कहता है कि सोचो अगर अभी सबने माइक पर सुन लिया कि हम दोनों साथ हैं तो क्या होगा, यानी उन्हें वैसे लगता है कि हम दोनों कपल हैं। तो तब जाओ जोर से बोली कि दूर हो जाओ मुझसे, जिस बात को पूरा स्कूल सुन लेता है। क्योंकि माइक ऑन जो था इसलिए सभी एक्साइटेड होने लगे कि आखिर इन दोनों के बीच पॉडकास्ट रूम में चल क्या रहा है। तो वहीं हाओ जिसने भी ये सब सुन लिया था, उसे ये सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो बचपन से जाओ को पसंद करता आया है, इसलिए उसे ये सब सुनकर जेलिसी फील होने लगी। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि यूमिंग और जाओ दोनों काफ़ी क्लोज आ चुके थे, इसलिए जब जाओ उसे डांट कर दूर करती है तो तब माइक से इन दोनों की बातें पूरे स्कूल ने सुन ली। इसलिए सभी शॉकिंग साउंड देने लगे कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। तो वहीं हाओ काफ़ी ज़्यादा जेलस हुआ, क्योंकि वो भी जाओ को पसंद करता है, वो भी अब से नहीं बचपन से। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात को फ्यूचर जाओ और पास्ट जाओ आपस में बातें कर रही थी। पास्ट जाओ पूछती है कि क्या मैं एक्ट्रेस बन चुकी हूँ, तो फ्यूचर जाओ ने बताया कि हाँ। तो ये सुनकर पास्ट जाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। फिर फ्यूचर जाओ ने कहा कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, यानी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक इंसान का पता करो जिसका नाम कैसी है। लेकिन अब इससे पहले कि वो अपनी पूरी बात कर पाती कि तभी उससे पहले यहाँ कोई आया जो कि जाओ को हक करने लगा। जाओ काफी ज्यादा शॉक रह जाती है कि आखिर ये कौन है, इसलिए जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि यूमिंग है, और इन दोनों ने कपल नाइट ड्रेस पहन रखी थी। इसलिए जाओ काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और कुछ भी समझ नहीं पाती है कि आखिर यूमिंग मेरे बेडरूम में क्या कर रहा है। कि तभी यूमिंग उसे अपनी तरफ खींचकर किस करने लगा, लेकिन जाओ उसे खुद से दूर कर देती है। तो तब यूमिंग कहता है कि तुम्हें आखिर हो क्या गया है। फिर वो चिढ़कर बाथरूम में चला गया बाथ लेने। तो तब जाओ ने हैरानी के साथ पास्ट जाओ से पूछा कि तुमने अब क्या कर दिया है जो यूमिंग और मैं कपल बन गए हैं। पास्ट जाओ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं अनाउंसमेंट रूम में हुए एक्सीडेंट की वजह से तो ये सब नहीं हुआ। फ्यूचर जाओ ने गुस्से से कहा कि ऐसे काम करने बंद कर दो, क्योंकि इस सब से फ्यूचर चेंज हो रहा है। फिर पास्ट जाओ ने पूछा कि वैसे क्या मुझे फिल्म वेयरफेल प्ले में रोल मिलेगा। तो फ्यूचर जाओ ने कहा कि मुझे याद नहीं, उस बात को काफी टाइम हो चुका है। इसलिए जब उसे यूमिंग का लैपटॉप दिखा तो वो उसमें चेक करने लगी, जो चेक करके उसने पास्ट जाओ को बताया कि तुम्हें सेकंड लीड का रोल मिल जाएगा। लेकिन जब उसने देखा कि वो फिल्म मिस्टर सॉन्ग ने डायरेक्ट करी है, यानी वही डायरेक्टर जिसके बारे में जाओ ने प्रेजेंट में काफी कुछ उल्टा सीधा कहा था, जिस वजह से अब कोई उसे रिकॉर्डिंग के थ्रू ब्लैकमेल कर रहा है। साथ ही मिस्टर सॉन्ग इन फ्यूचर बहुत बड़े डायरेक्टर भी बनने वाले हैं। इसलिए जाओ ने अपने पास्ट सेल्फ से कहा कि तुम्हें कुछ भी करके मिस्टर सॉन्ग की अटेंशन अपनी तरफ लानी है, यानी हर हाल में तुमको मेन फीमेल लीड का रोल लेना ही होगा, ना कि सेकंड फीमेल लीड का, क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने से मुझे प्रेजेंट में काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। तो तब वो मान गई। फिर हम देखते हैं कि पास्ट जाओ टीवी देखते हुए सोच रही थी कि वो मेन लीड रोल कैसे हासिल करेगी। फिर नेक्स्ट डे वो अपने दोस्तों के साथ कुछ सामान लेने गई और उनसे कहने लगी कि इस फिल्म वेलफेयर प्ले में मुझे लीड रोल चाहिए, जिसके लिए मुझे एक हैंडसम पार्टनर की ज़रूरत है, तभी डायरेक्टर मुझे अच्छे से नोटिस कर सकेंगे। तो तब उन दोनों ने कहा कि तुम्हें हाउ को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो गया है। लेकिन जाओ जब हाउ को देखती है तो वो शॉप पर ही सो रहा था, एंड जब भी एक बार वो सो जाता है तो कई लोगों के उठाने से भी नहीं उठता है। इसलिए जाओ हाउ को अपना पार्टनर बनाने से मना करती है और कहती है कि मुझे हाउ को नहीं बल्कि ऐसे किसी को ले जाना चाहिए जो ना ज़्यादा हैंडसम हो और ना ज़्यादा बेकार। इसलिए इतना बोलकर वो जल्दी से यूमिंग को ढूंढने निकल गई। तो वही यूमिंग ग्राउंड में बास्केटबॉल खेल रहा था और जब उसने जाओ को नोटिस करा तो वो गेम छोड़कर जाने का नाटक करने लगा। जाओ उसके पास आई और पानी देकर पूछती है कि क्या तुम फिल्म वेलफेयर में ऑडिशन दोगे। यूमिंग मना कर देता है कि मैं स्पोर्ट में हूँ, यानी एक्टिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो तब जाओ उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे बस तुम्हें अपना पार्टनर बनाना है, वो अभी बस कुछ टाइम के लिए। लेकिन यूमिंग ने तब भी मना कर दिया था। तो तब जाओ ने कहा कि ठीक है, मैं फिर हाउ से पूछ लेती हूँ, वैसे भी वो तुमसे बहुत ज़्यादा हैंडसम है। जो सुनकर यूमिंग जेलस होने लगा, क्योंकि अब वो जाओ को पसंद करने लगा था।
इसलिए जाओ के साथ ऑडिशन में जाने के लिए मान जाता है। तो वही फ्यूचर में जब यूमिंग शावर लेकर आया तो जाओ उसके लैपटॉप में कुछ देख रही थी। इसलिए यूमिंग पूछता है कि तुम मेरे लैपटॉप पर क्या कर रही हो, तुम्हें सोना नहीं है क्या? तो तब जाओ ने कहा कि तुम बाहर सो जाओ, मुझे कुछ ईमेल्स आने वाले हैं, इसलिए मैं उठी हुई हूँ। तो तब यूमिंग चला गया। फिर जाओ कुछ फाइल्स को डिलीट करने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र एक रिकॉर्डिंग पर पड़ी, जो कि वही रिकॉर्डिंग थी जो उसको भेजी गई थी, यानी ब्लैकमेल वाली। इसलिए जाओ काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाती है और सोचने लगती है कि कहीं इस सब के पीछे यूमिंग ही तो नहीं है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा हो। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि पूरे शहर में यही बात चल रही है कि मिस्टर सॉन्ग ने अपनी फिल्म में कैसी और जाओ को कास्ट करा है, जबकि जाओ अब 30 साल की हो चुकी है, यानी कैसी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसलिए ऑडियंस ने इस बात को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया, क्योंकि उन्हें जाओ एक अच्छी चॉइस नहीं लग रही थी फिल्म के लिए, और वो सब यही चाहते थे कि कैसी को फीमेल लीड का रोल मिले। और फिर अब हम कैसी की सुसाइड के 2 दिन पहले का सीन देखते हैं, जहाँ जाओ मेकअप कर रही थी। एक्चुअली जब पास्ट जाओ ने फ्यूचर में थोड़े चेंज करे थे और रियूनियन पार्टी एकदम से ख़त्म हो गई थी, तो तब उसी टाइम से प्रेजेंट टाइम की टाइमलाइन कुछ दिन पीछे चली गई थी। इसलिए ये टाइम कैसी के सुसाइड अटेम्प्ट से 2 दिन पहले का था। वेल कैसी और उसके असिस्टेंट वहां आई और कैसी की असिस्टेंट कहने लगी कि जिस सीट पर तुम मेकअप कर रही हो वो कैसी की है, लेकिन जाओ वहां से नहीं हटती। तो तब कैसी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपनी सीनियर की इतनी रिस्पेक्ट तो कर ही सकती हूँ, वैसे भी बेचारी को लीड एक्ट्रेस का रोल नहीं मिला है। तो तब जाओ कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, हम दोनों ही मेल लीड हैं। तो तब कैसी ने बताया कि लेकिन ज़्यादा फोकस मुझ पर रहने वाला है, तुम साइड कैरेक्टर हो। और फिर तभी वो दूसरी सीट पर जाकर बैठ गई। जाओ को गुस्सा आया और वो एक ब्लश का बॉक्स लेकर कैसी के पास जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ ना, और अब मेरे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, तो तुम अपना ये रोल मुझे क्यों नहीं दे देती हो? वैसे भी तुम तो बहुत यंग हो ना, तुमको आगे भी कई सारे चांसेस मिल जाएंगे। लेकिन कैसी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। तो जाओ ने उसके ऊपर वो ब्लश गिरा दिया, जिससे उसके सारे कपड़े खराब हो गए। कि तभी स्क्रिप्ट राइटर ने कट कहा और हमें पता चला कि यह सब बस उनकी नई मूवी का ऑडिशन था एंड जाओ ने स्क्रिप्ट चेंज कर दी थी, यानी उसको एक्टिंग करते हुए कैसी से भीख मांगनी थी इस रोल के लिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। इसलिए स्क्रिप्ट राइटर जाओ को सुनाने लगे कि तुमने स्क्रिप्ट को फॉलो क्यों नहीं करा। तो तब वो कहती है कि क्योंकि मैं ऐसे रोल के लिए भीख नहीं मांग सकती हूँ, ये स्क्रिप्ट मेरी लाइफ से रिलेटेड है और मेरे साथ यही सब हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, जो मुझे स्क्रीन पर भी नहीं दिखाना है। मिस्टर सॉन्ग ने कहा कि तुम्हें बहस नहीं करनी चाहिए और अपना रोल करना चाहिए। फिर स्क्रिप्ट राइटर ने कैसी और जाओ को वहां से भेज दिया। मिस्टर सॉन्ग कहने लगे कि तुमने तो कहा था कि ये दोनों बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो अब ये सब क्या है? तो स्क्रिप्ट राइटर ने बताया कि कैसी बहुत अच्छी और यंग है, इसलिए मैंने उसको चूज करा है, लेकिन जाओ ने मुझे कॉल कर करके परेशान कर रखा था इस रोल के लिए, इसलिए मुझे उसे लेना पड़ा। फिर स्क्रीन राइटर ने धीमी आवाज में मिस्टर सॉन्ग से कहा कि कैसी आपको फिजिकली भी खुश कर देगी। तो तब मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जाओ ने पहले कहाँ काम करा था, क्योंकि मुझे इसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। तो तब स्क्रिप्ट राइटर ने बताया कि जाओ ने बस छोटे मोटे ही रोल करे हैं और इसे इंडस्ट्री में पूरे 10 साल हो चुके हैं। वेल अब सीन मेकअप रूम में शिफ्ट होता है, जहां जाओ बैठी हुई थी कि तभी कैसी वहां अपनी असिस्टेंट के साथ आई। फिर उसके असिस्टेंट ने बताया कि आपको आज मिस्टर सॉन्ग ने बुलाया है होटल में मिलने के लिए। तो तब कैसी पूछती है कि क्या होटल में मिलना सेफ होगा, तो उसकी असिस्टेंट कहती है कि हाँ। फिर वो असिस्टेंट इनडायरेक्टली जाओ को उसकी एज और चेहरे के लिए सुनाने लगती है कि लोग बस प्लास्टिक सर्जरी करके आ जाते हैं। तो तब जाओ ने कहा कि मेरे जिस चेहरे की तुम बात कर रही हो, बहुत लोग इससे इनसिक्योर फील करते हैं, इसलिए मुझे प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत नहीं, और ज़रूरी नहीं कि भीड़ में खड़े हर इंसान को एक्टर बनने का चांस मिले। यानी तुम अभी भी बाहर जाकर देख सकती हो कि ऑडिशन में प्लास्टिक सर्जरी वाली ब्यूटीफुल लड़कियों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, पर उन्हें तब भी काम नहीं मिल रहा है। मेरे पास टैलेंट है, स्किल है, इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में 10 सालों से टिकी हुई हूँ। एटलीस्ट तुम्हारी तरह मुझे ये बेकार असिस्टेंट की जॉब तो नहीं करनी पड़ रही। तो तब असिस्टेंट की बोलती बंद हो गई एंड कैसी ने भी अपनी असिस्टेंट को डांटा कि तुम्हें ऐसे कमेंट्स पास नहीं करने चाहिए थे। वेल ये सीन यहीं कट हुआ और अब हमें 2007 का सीन दिखाया गया, जहां जाओ और यूमिंग दोनों लाइन में खड़े थे ऑडिशन के लिए। कि दविलिन ने आकर जाओ को बताया कि हाँ शायद नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो फिर से सो चुका है और लाख उठाने पर भी नहीं उठ रहा है। तो तब जाओ के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिर्फ यूमिंग के साथ जाने के अलावा। फिर जब फॉर्म सबमिट करने की बारी आई तो जाओ ने बताया कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी।
वो बस यूमिंग को सपोर्ट करने आई है। जो सुनकर यूमिंग शॉक रह जाता है कि ये ऐसा क्यों बोल रही है, जबकि मैं तो यहाँ खुद इसकी वजह से आया हूँ। लेकिन जाओ ने उससे कहा कि मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगी, फिलहाल मैं जैसा कह रही हूँ बस वैसा करो। तो तब वो अंदर चला गया। यूमिंग ने पूछा कि आखिर ये सब क्या है, तो तब वो कहती है कि बस मेरा एक प्लान है और यहाँ मैं तुम्हारे सपोर्ट के लिए हूँ, इसलिए तुम टेंशन मत लो। बाय द वे अब जाओ को ऑडियंस में बैठना था, लेकिन वो यूमिंग के साथ स्टेज पर चली गई, जहाँ उसने कहा कि यूमिंग को एक्टिंग नहीं आती है, इसलिए मैं उसके साथ रहूंगी हिम्मत देने के लिए और लड़की का डायलॉग भी बोलूंगी। लेकिन डायरेक्टर ने उसे मना कर दिया और कहा कि तुम नीचे आ जाओ। यूमिंग भी डायरेक्टर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मेरी दोस्त को ऐसा करने दो, लेकिन वो नहीं सुनते। एंड हाउ जो वहाँ सो रहा था वो जैसे तैसे उसे उठाते हैं और यूमिंग के साथ भेज देते हैं। जाओ को लगा कि उन दोनों की एक्टिंग डायरेक्टर को पसंद नहीं आएगी, यानी एक ही मिनट में इन दोनों को बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन उल्टा ही हो गया। यानी डायरेक्टर को यूमिंग और हाउ इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट लगे, इसलिए जाओ गुस्से में बाहर आ गई और फ्यूचर जाओ को बुरा बुरा कहने लगी कि इस लड़की ने मेरा सब खराब करा दिया है। जाओ के दोस्त पूछते हैं कि तुम किसकी बात कर रही हो, तो तब वो कहती है कि एक लड़की जो मेरा काम हमेशा खराब कर रही है। बट जाओ के दोस्तों को जाओ की बात समझ नहीं आई। जाओ रोते हुए जा रही थी क्योंकि कुछ नया करके अटेंशन पाने के चक्कर में उसने इस अपॉर्चुनिटी को खो दिया था कि तभी हाउ ने आकर बताया कि डायरेक्टर ने तुम्हें भी सिलेक्ट कर लिया है, यानी उन्हें तुम्हारा स्टाइल काफी ज्यादा अच्छा लगा था। तो तब ये सुनकर जाओ काफी ज्यादा सरप्राइज और खुश हो गई। फिर अब हमें दिखाया गया कि इनका ऑडिशन था, जहां अब इन सब में से कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना था बैकग्राउंड रोल के लिए, जहां इन सबको बस स्माइल करके दिखानी थी। डायरेक्टर ने सबसे कहा कि हंसकर दिखाओ, तो जाओ ने अपना बेस्ट दिया, इसलिए डायरेक्टर ने उसे एकदम से सिलेक्ट कर लिया। लेकिन शूटिंग वाले दिन जाओ अच्छे से स्माइल नहीं कर पा रही थी, जबकि यूमिंग और हाउ तो हिलेरियस रिएक्शन दे रहे थे। इसलिए डायरेक्टर ने पैकअप के बाद जाओ से कहा कि जैसे तुमने मुझे ऑडिशन वाले दिन इम्प्रेस करा था, अब वो बात नजर नहीं आ रही है। तो जाओ ने उनसे एक और चांस मांगा। फिर हाउ और यूमिंग ने भी रिक्वेस्ट करी कि जाओ सच में इस रोल को करना चाहती है, तो तब वो मान गए। फिर नेक्स्ट दिखाया गया कि फर्स्ट टेक फिर से जाओ की वजह से खराब हुआ, तो जाओ को डर लगने लगा, जबकि यूमिंग ने उसे हिम्मत भी दी, ये कहते हुए कि हम सबको अपने स्कूल की अच्छी मेमोरीज याद करनी चाहिए। तो सब और अच्छी नेचुरल स्माइल देने लगे। लेकिन जाओ अचानक ही अपना कॉन्फिडेंस खो देती है, यानी उसे ऐसा फील होने लगा जैसे सब उसे चिढ़ा रहे हो कि वो एक छोटा सा रोल तक नहीं कर पा रही है, बड़े होकर एक्टर क्या खाक बनेगी। इसलिए जाओ स्माइल करते करते बुरी तरह रोने लगी, पर अब उसकी स्माइल आंसुओं के साथ इतनी रियल लग रही थी कि डायरेक्टर सॉन्ग काफी ज्यादा हैरान हुए और उन्हें ये नेचुरल एक्ट इतना ज्यादा पसंद आया कि वो अपने कैमरामैन से कहकर जाओ पर स्पेशल फोकस कराते हैं परफेक्ट शूट के लिए। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि इन सभी की शूटिंग हो रही थी, जहाँ जाओ अचानक ही नर्वस होने लग जाती है, इतनी ज्यादा कि वो रोने लगी। तो तब डायरेक्टर सॉन्ग उसे देखते रह गए और कैमरामैन से कहकर जाओ पर स्पेशल फोकस कराते हैं, क्योंकि उसकी एक्टिंग एकदम रियल लग रही थी। जब शूट एंड हुआ तो जाओ को लगा कि सब खराब हो गया है, इसलिए वो डायरेक्टर को सॉरी करने जाती है, पर वो तो उल्टा उसकी तारीफ करने लगे। साथ ही जाओ का नाम भी पूछते हैं, ये कहते हुए कि हम फ्यूचर में भी साथ में काम जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इन फ्यूचर तुम बहुत फेमस एक्ट्रेस बनने वाली हो। जाओ ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है और डायरेक्टर से उनका भी नाम पूछती है, तो तब उन्होंने बताया कि डायरेक्टर सॉन्ग, यानी वही डायरेक्टर जिसको हमने पास्ट टाइम में जाओ और कैसी की शूटिंग करते हुए देखा था। एंड ये वही है जिसको जाओ ने पार्टी में उल्टा सीधा कहा था और फिर किसी ने रिकॉर्डिंग करके जाओ को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो वहीं फ्यूचर जाओ ने जब वो क्लिप देखी जिसमें कैमरा फोकस उस पर था, तो ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होने लगी। सीन 2007 में वापस शिफ्ट होता है, जहाँ क्लास में सब स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे थे और लिंग अपने मिरर से हाउ को देख रही थी कि जैसे कि वो उसमें इंटरेस्टेड हो। कि तभी मिस फैंग ने उसे देख लिया, इसलिए वो लिंग का मिरर अपने पास रख लेती हैं और फिर उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को फ्री पीरियड में रिवीजन करने को कहा और खुद बाहर चली गई। तो तब सभी स्टूडेंट स्टडी नहीं करते बल्कि आपस में बातें करने लग जाते हैं। पर जब टीचर वापस आई तो सब जल्दी से अपनी सीट्स पर बैठ गए। फिर टीचर ने बताया कि उनकी एक्स्ट्रा लेबर और स्किल की क्लास कल से शुरू होने वाली है, जिसमें बहुत सारी क्लासेस होंगी, इसलिए सभी स्टूडेंट्स 5-5 के ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ये सुनकर सब काफी ज्यादा खुश हुए एंड सब लड़कियां हाउ से पूछने लगी कि तुम कौन सी क्लास में जाओगे, पर वो कहता है कि मैंने अभी डिसाइड नहीं करा है।
मगर तभी फूशियाओ ने लिंग और जाओ को अपने साथ स्टिचिंग की क्लास में चलने के लिए मना लिया। फिर बाद में हाओ के पास वापस लड़की आने लगी कुछ ना कुछ लेकर, जो वो एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि अब वो काफी फेमस हो चुका है। लेकिन उसे ये सब पीना पसंद नहीं था, इसलिए जब वो फेंकने जा रहा था तो जाओ यहाँ आई और उससे जूस मांगने लगी। हाओ काफी प्यार से उसे जूस दे देता है तो तब वो काफी ज्यादा खुश हो गई एंड हाओ भी खुश था जाओ को खुश देखकर, क्योंकि वो उसके लिए स्पेशल जो है। हाओ ने अब फूशियाओ से पूछा कि तुम सब कौन सी क्लास में जा रही हो। फूशियाओ अपनी चॉइस बता देती है, लेकिन जब ये सब सुनने के बाद यूमिंग ने पूछा तो वो चिढ़कर कहती है कि तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, जाकर खुद जाओ से पूछ लो ना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसी की वजह से ये सब पूछ रहे हो। तो तब वो चुप हो गया। अब सीन 2020 में शिफ्ट हुआ, जहाँ जब जाओ रूम से नीचे आई तो उसके सभी क्लासमेट्स वहाँ बैठे थे एंड हाओ को वहां देखकर जाओ काफी ज्यादा खुश हो गई और जाकर उसे हक कर लेती है। एक्चुअली आज वही क्लास रियूनियन वाला दिन है जो उस रात भी था जब जाओ अपने सभी दोस्तों से मिलने आई थी। वो हाउ से पूछती है कि क्या तुम इस पार्टी से पहले हुई क्लास यूनियन पार्टी में थे और क्या वहाँ तुमने मुझे ड्रंक हालत में डायरेक्टर सॉन्ग के बारे में बात करते हुए सुना था। तो तब हाउ बोला कि नहीं, यानी जब से मैं कोरिया से वापस आया हूँ यही मेरी पहली पार्टी है। तो तब जाओ चुप हो गई एंड वही यूमिंग जो सब बातें सुन रहा था वो जेलस होकर यहाँ से चला जाता है। इसलिए जाओ को डाउट होने लगा कि कहीं सच में यूमिंग ने ही तो वो रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। इसलिए वो वापस रूम में गई तो यूमिंग उससे चिढ़कर पूछता है कि क्या हो गई तुम्हारी हाउ से बातचीत। जाओ कहती है कि हाँ, लेकिन तुम यहाँ वापस क्यों आ गए। तो तब उसने कहा कि मुझे अर्जेंट काम करना था। जाओ को डाउट होने लगा, इसलिए वो पूछती है कि वैसे तुम क्या काम करते हो। तो तब यूमिंग हैरानी से कहता है कि भला ये कैसा क्वेश्चन हुआ, जैसे कि तुम मुझे और मेरे काम को जानती ही नहीं। तो तब जाओ कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं ना, तो बस इसलिए पूछ रही थी। तो तब यूमिंग ने कहा कि तुम खुद आकर देख लो और फिर तभी वो जाओ को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। लेकिन वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए तभी उठकर कहने लगी कि तुम अपना काम कर लो, मैं जाती हूँ। लेकिन यूमिंग कहता है कि वैसे तो हमेशा तुम्हें जानना होता है कि मैं अपने बॉस से क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या हो गया। और फिर तभी वो जाओ के क्लोज आने लगा और उसे परेशान भी कर रहा था, मगर तभी लिंग वहाँ आ गई और उसने जाओ से न्यूज चेक करने को कहा और उन्होंने न्यूज में कैसी की सुसाइड की न्यूज देखी, जो देखकर जाओ काफी बुरी तरह शॉक रह जाती है। यानी जैसे पहले कैसी की सुसाइड अटेम्प्ट वाली न्यूज आई थी वैसे ही अब आ गई थी। इसलिए वो डर के वॉशरूम में चली गई और उसने अपने MP3 में अपने पास्ट सेल्फ से कहा कि याद रखना तुम्हें कभी भी एक्टर नहीं बनना है, कभी भी नहीं। तो वही सीन वापस 2007 में शिफ्ट होता है, जहां जाओ और लिंग जब घर जा रही थी तो तब जाओ की नजर एक पोस्टर पर पड़ी। लेकिन तभी यूमिंग वहां आ गया और जाओ का बैग उससे छीनने लगा और कहता है कि मुझे बॉडी बनानी है इसलिए मैं तुम्हारा बैग ले जाऊंगा। जाओ मना करती है लेकिन वो सुनता नहीं कि तभी लिंग ने जाओ से एक स्टोर पर चलने को कहा। तो जाओ अपना बैग यूमिंग से वापस मांगती है पर वो दे नहीं रहा था। तो तब जाओ कहती है कि मुझे इसमें से सिर्फ अपना पर्स लेना है। तो तब यूमिंग एकदम से बैग छोड़ देता है, जिस वजह से जाओ गिर गई, इसलिए वो उसे सॉरी करने लगा। लेकिन जाओ गुस्से में अपना पर्स लेकर और बैग वापस से यूमिंग को देकर शॉप पर चली जाती है। और उसके जाते ही यूमिंग ने जाओ के बैग से उसका फॉर्म निकाल कर देखा कि वो कौन सी क्लास में जा रही है, ताकि फिर यूमिंग भी सेम क्लास में जा सके। इसलिए ही वो जाओ से उसका बैग मांग रहा था, पर तभी जाओ को आता देख उसने जल्दबाजी में बैग बंद करने की चक्कर में जाओ के बैग की चेन तोड़ दी और फिर वो काफी ज्यादा डर गया। इसलिए तभी जाओ को उसका बैग देकर यहाँ से भाग जाता है। जबकि जाओ ये देखकर यूमिंग पर चिल्लाती रह गई कि अब तुम ही मुझे नया बैग लाकर दोगे। अब हम देखते हैं कि जाओ छुपके से आकर वो पोस्टर अपने साथ ले जाती है, जो कि किसी ऑडिशन का था। फिर रात को जाओ एक ड्रामा देखते हुए एक्टिंग की प्रैक्टिस करने लगी, पर तभी उसको रिकॉर्डिंग पर फ्यूचर जाओ का वही एक्टर नहीं बनने वाला मैसेज आया। तो ये सुनकर जाओ कहती है कि मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी और वैसे भी मुझे एक पोस्टर मिला है इसलिए मैं ऑडिशन देने जरूर जाऊंगी। फ्यूचर जाओ ने समझाने की कोशिश करी कि वो फ्रॉड हो सकता है और एक्ट्रेस की लाइफ इजी नहीं होती। मेरे सामने ही एक एक्ट्रेस के साथ काफी बुरा हो चुका है। लेकिन पास्ट जाओ ने उसकी एक बात नहीं सुनी और वो MP3 निकाल कर साइड रख देती है। तो वहीं फ्यूचर जाओ अभी भी केसी की न्यूज से परेशान थी, इसलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल की तो पता चला कि कैसी हॉस्पिटल में एडमिट है और काफी सीरियस कंडीशन में है। इसलिए मैनेजर कैसी की प्रॉब्लम्स हैंडल कर रहा है। जाओ कहती है कि लेकिन तुम तो मेरे मैनेजर हो तो तुम्हें भी मेरे पास होना चाहिए था। पर मैनेजर ने कहा कि मुझे कंपनी ने हायर करा था और अभी कंपनी चाहती है कि मैं कैसी के आसपास रहूं, इसलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, तुम खुद देख लो। जो सुनकर जाओ का सारा मूड खराब हो गया।
तो वहीं 2007 में पास्ट जाओ जब क्लास में बैठी सो रही थी कि तभी लिंग छुपके से आकर उससे पूछती है कि क्या हम लोग अपनी एक्स्ट्रा स्किल वाली क्लास को चेंज करवा लें, क्योंकि मेरा सिलाई सीखने का बिल्कुल मन नहीं है। तो तब जाओ अपनी क्लास चेंज करवाने वाली थी, लेकिन तभी फूशियाओ वहां आ गई और कहने लगी कि याद रखना हमें एक ही क्लास में जाना है। तो तब उन दोनों का मूड खराब हो गया और ना चाहते हुए उन्हें सिलाई की क्लास को ज्वाइन करना पड़ा। जाओ को देखकर हाओ और यूमिंग ने भी ये क्लास ले ली, क्योंकि ये दोनों तो बस बहाना ढूंढते हैं जाओ के क्लोज रहने का। एंड इन दोनों को देखकर बाकी लड़के भी यहाँ आ गए जो कि इनके दोस्त थे। लेकिन जब उनके टीचर मिस फैंग ने ये देखा तो उन्होंने लड़कों को फोटोग्राफी क्लास में डाल दिया। बस एक ही लड़के यानी जिनसी को यहाँ छोड़ दिया। फिर हम देखते हैं कि हाओ और यूमिंग का मूड खराब था फोटोग्राफी क्लास में आकर, तो वहीं जाओ भी काफी बोर हो रही थी। बस लिंग इस बात से खुश थी कि उसका क्रश भी उस क्लास में है। फिर जाओ ने लिंग और जिनसी को अपना प्लान बताया कि वो क्लास बंक करके ऑडिशन देने जाने वाली है। लिंग साथ चलने का कहती है, लेकिन जाओ मना कर देती है और कहती है कि तुम ही तो मेरी अटेंडेंस लगवाओगी, वैसे भी मिस फांग इस क्लास में नहीं आने वाली और ये नई टीचर मुझे जानती भी नहीं है। तो तब लिंग को मानना पड़ा। फिर जाओ छुपके से वहां से निकल गई, लेकिन जब वो गेट के पास पहुंची तो हाओ ने उसे रोक लिया और कहता है कि मैं फोटोग्राफी क्लास में हूँ, तो क्या तुम मेरी मॉडल बनोगी। जाओ मना करना चाहती थी, लेकिन हाओ को वो मना नहीं कर पाती है और फिर वो हाओ के लिए कुछ पोजेस बनाने लगी। मगर फिर थोड़ी देर बाद वो पेट दर्द का बहाना करके जाने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर बैग से टकरा गया और वो हाओ के ऊपर गिर गई। लेकिन हाओ ने उसे पकड़ लिया था। दोनों काफी क्लोज थे और जाओ को ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। फिर हाओ बचपन का एक सीन याद करने लगा कि जब वो स्कूल में नया नया आया था, यानी कोरिया से चाइना शिफ्ट हुआ था, तो तब जाओ ने उसकी हेल्प करी थी उसे चाइनीज लैंग्वेज सिखाने में। इसलिए बस तभी से हाओ जाओ को पसंद है। फिर प्रेजेंट में वो जाओ से कहता है कि अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम चली जाओ, लेकिन जाओ कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपने फोटोज कंप्लीट करो। तो वहीं ऊपर से यूमिंग ने जब जाओ को देखा तो उसको वो अकेली पोज करते हुए दिखी, यानी यहाँ वो हाओ को नहीं देख पाता है, बल्कि जाओ का मजाक बनाते हुए अपने दोस्त से कहता है कि लगता है इसके अंदर कोई भूत आ गया है जो ये अकेले ऐसे पोज बना रही है। और फिर दोनों हंसने लगे। तो वहीं जाओ वहां से गेट के पास गई, लेकिन गार्ड ने उसको देख लिया तो वो वापस चली गई और एक दीवार से कूदने की कोशिश करती है और यहाँ वो गिरने वाली थी, पर तभी हाओ ने उसे वापस से बचा लिया। ये मोमेंट काफी स्वीट था। फिर जाओ ने उसको बताया कि वो एक ऑडिशन के लिए जा रही है, इसलिए स्कूल बंक कर रही है। तो तब हाओ ने कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम चली जाओ। तो तब जाओ खुशी खुशी यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कंपनी में पहुंचकर कैमरामैन ने जाओ की काफी सारी फोटोज क्लिक करी। फिर वहाँ के डायरेक्टर जाओ को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो अभी तुम नई हो तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम तुम्हें लें या नहीं। जाओ कहती है कि मुझे कोई भी रोल चलेगा, यानी छोटा या बड़ा मैं सब कर सकती हूँ और मुझे एक्टिंग भी आती है। तो तब डायरेक्टर कहते हैं कि देखो तुम्हें 800 युआन फीस देनी होगी। जाओ घबरा गई कि पैसे क्यों देने होंगे। तो तब उन्होंने कहा कि नए एक्टर से लोग 1000-2000 युआन लेते हैं, लेकिन तुम्हें तो मैं फिर भी डिस्काउंट दे रहा हूँ। पर उस टाइम जाओ के पास सिर्फ 300 युआन ही पड़े थे, इसलिए वो कहती है कि मैं बाद में आकर पैसे दे दूंगी। लेकिन डायरेक्टर ने उससे कहा कि हमें क्या पता तुम वापस आओगी या नहीं, इसलिए तुम्हें कुछ रख के जाना होगा। तो तब जाओ ने अपना मोबाइल निकाला कि मेरे पास तो ये है। तो तब डायरेक्टर ने जल्दी से उससे उसका मोबाइल ले लिया। बाय द वे उस डायरेक्टर की इंटेंशन कुछ सही नहीं लग रही थी, लेकिन जाओ एक्टर बनने की खुशी में काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद अब जब जाओ वापस क्लास पहुंची तो उसने गेट पर मिस फांग को खड़े देखा, इसलिए वो जल्दी से अपना काम करने लगी एंड अपने दोस्तों को इशारा कर देती है कि सब हो चुका है। मिस फांग के जाने के बाद जाओ ने जिनजी, लिंग और हाउ से पैसों की हेल्प मांगी, तो वो तीनों पैसे देने के लिए मान गए, पर बदले में अलग अलग काम बता देते हैं जो जाओ को करने पड़ेंगे। जैसे जिनजी ने जाओ से अपने सारे सब्जेक्ट्स का होमवर्क करने को कहा और लिंग ने अपने सिलाई का डिजाइन जाओ से बनवाया जो काफी ज्यादा बड़ा और मुश्किल था एंड हाउ ने जाओ से उसकी मॉडल बनने को कहा। जाओ देर तक जागकर उन सभी के काम करती है और लास्ट में जब उसके पास पैसे आ गए तो वो जल्दी से वापस उस कंपनी में गई जहां डायरेक्टर ने सीधे पैसे रख लिए, यानी मोबाइल वापस नहीं करा। जाओ ने जब अपना मोबाइल मांगा तो डायरेक्टर कहने लगे कि पहले तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। जाओ पूछती है कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगी तो क्या मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। तो तब डायरेक्टर कहता है कि टीवी के अलावा भी तुम बहुत जगह एक्टिंग कर सकती हो। और फिर तभी एक अजीब सी स्माइल देने लगे। साथ ही कैमरामैन भी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था।
इसलिए जाओ कॉन्ट्रैक्ट को रीड करने लगी। तो अब ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि जाओ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है या नहीं। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हाउ फोटोज क्लिक करते हुए वहीं सो गया था और जब वो उठा तो उसने देखा कि जाओ का MP3 वहीं रखा है। इसलिए हाउ उस MP3 को अपने पास रख लेता है एंड जाओ को ढूंढने चला गया। वो क्लास में जाकर लिंग और फूशियाओ से पूछता है कि जाओ कहाँ है, क्या वो अभी तक ऑडिशन देकर वापस नहीं आई। तो तब उन दोनों ने बताया कि जाओ तो अभी तक आई ही नहीं है। जो सुनकर हाउ परेशान हो गया कि पूरे 5 घंटे हो चुके हैं, वो अभी तक आई क्यों नहीं। ये बातें यूमिंग भी सुन लेता है और उसको भी अब जाओ की टेंशन होने लगी। इसलिए उसने पूछा कि जाओ कौन से ऑडिशन में गई है। तब लिंग बताती है कि जाओ को एक पोस्टर मिला था स्कूल के बाहर, तो वो बस उसी पर एड्रेस देखकर ऑडिशन देने चली गई थी। यूमिंग चिढ़ के कहने लगा कि और वो ऑडिशन के लिए पैसे भी लेकर गई होगी। तो तब लिंग ने बताया कि हाँ, वो हमसे पैसे लेकर गई थी हमारे कामों को करके। तो तब यूमिंग को और ज्यादा गुस्सा आने लगा कि जाओ इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है। फिर वो हाउ पर भी गुस्सा करने लगता है कि तुम्ही ने उसकी हेल्प कराई थी ना स्कूल से जाने में। हाउ कहता है कि अगर तुमने हमें वो सब करते हुए देख लिया था तो तुम आकर रोक लेते। और फिर ऐसे ही दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। फूशियाओ ने उन दोनों को चुप कराया और बोली कि टाइम वेस्ट मत करो, हमें अभी चलना चाहिए जाओ को ढूंढने। पता नहीं इस टाइम वो किस मुसीबत में होगी। फिर वो सभी लोग छुपके से गार्ड से बचते हुए स्कूल से बाहर निकल जाते हैं जाओ को ढूंढने के लिए। तो वहीं हम जाओ को देखते हैं जो डायरेक्टर से काफी सवाल कर रही थी एग्रीमेंट को लेकर, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा था कि जाओ एक्टर नहीं बल्कि इन्फ्लुएंसर बनेगी, जिसके लिए वो मना कर देती है। तो डायरेक्टर ने उसे काफी समझाने की कोशिश करी पर जाओ नहीं मानी। तो तब डायरेक्टर ने वहाँ खड़े लड़के यानी जूलिन की प्रोफाइल दिखाई और कहा कि देखो ये फोटोग्राफर के साथ साथ एक्टर भी है, मतलब जो भी हमारे साथ काम करता है वो एक्टर ही बनता है। पर जाओ को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि तभी उसने देखा कि जूलिन उसको मना कर रहा है इशारे में कि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन मत करना। इसलिए जाओ बहाने से जूलिन को अपने साथ ले जाती है, ये कहकर कि उसको पर्सनली जूलिन से एक्सपीरियंस पूछना है। तो तब डायरेक्टर ने इन दोनों को भेज दिया। फिर अकेले में जूलिन ने जाओ को बताया कि ये एक चाल है, क्योंकि मैं भी यहाँ एक्टर बनने आया था और मैंने भी एग्रीमेंट पर साइन करा था, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा है कि अगर हम इनके साथ करेंगे तो फिर हम और कोई जॉब नहीं कर सकते हैं और जो भी कुछ करेंगे हमें इनके अंडर ही करना होगा। इसलिए मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ इनका गुलाम बन के। तो ये सुनकर जाओ काफी ज्यादा हैरान होती है और पूछती है कि यहाँ तुम्हारे अलावा और भी किसी के साथ फ्रॉड हुआ है क्या। तो तब जूलिन कहता है कि नहीं, कितने लोग आए पर सब पैसे का सुनकर भाग गए, बस तुम ही रुकी हो। तो तब जाओ अपनी बेवकूफ़ी पर रिग्रेट करने लग जाती है कि आखिर मेरा ही दिमाग इतना लेजी क्यों है जो मुझे बाद में चीजें समझ आती हैं। फिर वो जूलिन से कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी आज इस सबसे बाहर निकाल दूंगी। फिर जाओ ने जूलिन से उसका मोबाइल मांगा और वो कुछ करने लगी। दूसरी तरफ जाओ के दोस्त स्कूल के बाहर उस पोस्टर को ढूंढने आए, लेकिन अब वहाँ पोस्टर था ही नहीं। फिर लिंग ने जाओ को कॉल करने की कोशिश करी पर उसका मोबाइल बंद आ रहा होता है, जिस वजह से ये सब और भी ज्यादा परेशान हो गए। ये सब अब आसपास के लोगों से जाओ के बारे में पूछना शुरू करते हैं एंड लिंग तो डायरेक्ट डस्टबिन के अंदर पोस्टर को ढूंढने लगी, जो देखकर शॉप के अंकल हैरान थे कि आखिर बच्चों तुम्हें क्या चाहिए, मुझसे मांग लो, मैं दे दूंगा तुम्हें 10-20 युआन। तो तब यूमिंग उनसे कहता है कि हम बेगर्स नहीं हैं, हम बस एक पोस्टर को ढूंढ रहे हैं। पर अंकल को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब उन्होंने अपना कप उठाया तो वो पोस्टर उन्हें टेबल पर रखा मिला। इसलिए यूमिंग पूछता है कि क्या ये वही पोस्टर है। तो तब लिंग बताती है कि हाँ ये वही है, लेकिन इसमें लास्ट नंबर क्लियर नहीं दिख रहा था। फिर फूशियाओ ने अलग अलग नंबर ट्राई करने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी नंबर नहीं लगता। इसलिए यूमिंग और हाउ हार मानकर नीचे बैठ जाते हैं कि अब भला हम जाओ को कहाँ से ढूंढे। लेकिन जिनजी बड़े प्यार से फूशियाओ को बात करते हुए देख रहा होता है, जैसे कि उसका फूशियाओ पर क्रश हो। इसलिए बहुत देर तक बस ऐसा ही चलता रहा, यानी यूमिंग और हाउ तो बस परेशान होते गए कि अब वो जाओ को कैसे ढूंढे, जबकि उनका दोस्त लड़की को ताड़ने में बिजी होता है। कि तभी एक नंबर लग गया और उनको फाइनली उस कंपनी का एड्रेस मिल गया। इसलिए वो सभी काफी ज्यादा खुश हो गए और जल्दी से वहां जाने के लिए निकल गए। तो वहीं जाओ वापस डायरेक्टर से सवाल करने लगी कि आपने एग्रीमेंट में लिखा है कि मैं कहीं और काम नहीं कर सकती हूँ, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे पूरे 10 मिलियन युआन देने होंगे। डायरेक्टर वैसे तो जाओ के सब क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे, पर एक टाइम आकर वो भी चिढ़ जाते हैं और फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये सब सिर्फ एक चाल थी तुम्हें फंसाने की, पर तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि तुम मुझे गलत साबित कर सको। तो तब जाओ ने जूलिन का मोबाइल निकाला
जिसमें सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी, इसलिए देखकर डायरेक्टर काफी ज्यादा डर गए। तो वहीं हम देखते हैं कि जाओ के दोस्त उस जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन अब अंदर जाने से उन्हें डर लग रहा था कि कौन अंदर जाएगा। लिंग कहती है कि मैं जाती हूँ और मैं तुम्हें इशारा कर दूंगी तो फिर तुम सब भी अंदर आ जाना, लेकिन उन सबको किसी लड़की का जाना सेफ नहीं लग रहा था। इसलिए यूमिंग ने एक आइडिया लगाया और वो फूशियाओ और लिंग के कपड़े पहनकर अंदर जाने का डिसाइड करता है, जिसमें वो लड़की लग तो नहीं रहा था पर वो फुल कॉन्फिडेंस में था। जिसके जाने के बाद बाकी सब देखते हैं कि हाउ तो यहाँ से गायब हो गया है। इसलिए वो सब सोचने लगे कि जब भी मुसीबत आती है हाउ भाग जाता है, यानी कि वो गद्दार है। बट लिंग हाउ का सपोर्ट करते हुए कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं है, तुम देख लेना, वो वापस जरूर आएगा। तो वही यूमिंग जब अंदर गया तो डायरेक्टर खुद उसका फोटोशूट करने आते हैं, इसलिए यूमिंग उन्हें अच्छे अच्छे पोजेस दे रहा था। डायरेक्टर बोले कि वैसे तो तुम बहुत सुंदर हो, पर अब बस अपनी डांस स्किल्स भी दिखा दो। तो तब यूमिंग काफी अजीब तरह से डांस करना शुरू कर देता है, वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ, कि जैसे कि वो बहुत अच्छा कर रहा है। डायरेक्टर ने अब उसे कुछ पहनाया और बोले कि ये समझो कि तुम बीच पर हो और तुम्हें डांस करना है। तो तब यूमिंग खुद को बीच पर इमेजिन करते हुए काफी वाहियात डांस करने लगा और वो बस डायरेक्टर को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। फिर जब वो टर्न हुआ तो डायरेक्टर ने अपने आदमियों को इशारा करा, जो कि यूमिंग को उठाकर अपने साथ ले गए। इसका मतलब डायरेक्टर सब कुछ पहले से ही जानते थे कि ये एक लड़की नहीं बल्कि लड़का है, इसलिए सामने आकर कहने लगे कि क्या इन बच्चों ने मुझ जैसे विलन को बेवकूफ समझ रखा है। और फिर तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया गया कि जब जाओ ने रिकॉर्डिंग की धमकी दी थी तो डायरेक्टर ने अपने आदमी बुलाकर जाओ को पकड़ लिया था और एक कमरे में बंद करवा दिया था। इसलिए यूमिंग के साथ भी उन्होंने ऐसा ही करा। और अब जब ये दोनों एक रूम में थे तो जाओ ने यूमिंग को हैरानी से देखा और बोली कि आखिर तुम यहाँ ऐसे बनकर क्यों आए हो। यूमिंग जाओ पर गुस्सा करता है कि ऐसे आए हो से क्या मतलब है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। जाओ कहती है कि भला ये कैसा बचाना हुआ। तो तब यूमिंग कहता है कि अगर तुम यहाँ आने की बेवकूफ़ी नहीं करती तो मुझे भी यहाँ नहीं फंसना पड़ता। और फिर ये दोनों सोचने लग जाते हैं कि अब आगे क्या करें। तो वहीं बाहर ये तीनों दोस्त सोच रहे थे कि काफी टाइम हो चुका है, यूमिंग अभी तक सिग्नल क्यों नहीं दे रहा है। इसलिए तीनों समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और फिर ये तीनों डायरेक्ट अंदर चले गए अपने दोस्तों को बचाने, जहाँ इन सब के डायरेक्टर के आदमियों से लड़ाई होने लगी। शोर सुनकर यूमिंग और जाओ ने भी जैसे तैसे अपने हाथ को खोला, पर ये बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि डोर लॉक था। इसलिए यूमिंग बिन बात के अपनी शर्ट उतारता है और हीरोगिरी दिखाते हुए जाओ से कहता है कि तुम इससे कवर हो जाओ क्योंकि बाहर बहुत खतरा है एंड मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता हूँ। जाओ भी चुपचाप खुद को हाइड करके वहाँ बैठ जाती है और जब यूमिंग पूरी ताकत के साथ डोर को तोड़ने वाला था कि तभी जूलिन ने बाहर से डोर ओपन कर दिया, जिस वजह से बेचारे यूमिंग की नोज पर काफी तेज चोट लग गई। जाओ ये सब देखकर चिढ़कर कहती है कि ये तो बिल्कुल ही किसी काम का नहीं है और फिर उसके फेस पर उसकी शर्ट फेंक कर चली गई एंड बाहर आकर वो डायरेक्टर से लड़ाई करने लग जाती है। यूमिंग फिर से उठने की कोशिश करता है लेकिन जूलिन की वजह से फिर से उसके फेस पर चोट लग गई एंड इस बार तो वो बेहोशी हो गया। बाहर बेचारे दोस्त बुरी तरह पिट रहे थे, इसलिए जाओ भी उनकी हेल्प कराती है। फिर तभी फाइनली हाउ वहाँ आ गया मिस फांग और गार्ड को लेकर और अब बस होना क्या था, हाउ भी सबके साथ फाइट करने लगा एंड उसकी फाइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी थी कि वो इजिली सभी को हरा देता है। एंड जब उसने लिंग और फू शियाओ को उठाया तो यहाँ फू शियाओ हाउ को बस देखती ही रह गई, यानी उसका हाउ पर क्रश हो जाता है। हाउ एंड जाओ यूमिंग की भी हेल्प कराते हैं, जहाँ हाउ जाओ को सॉरी करता है कि मुझे तुम्हें ऑडिशन में जाने से रोकना चाहिए था। तो तब जाओ कहती है कि कोई नहीं, मैं खुद ही बहुत स्टूपिड हूँ, जबकि यूमिंग इन दोनों की बातें सुनकर चिढ़ रहा होता है। वेल ये सभी यहाँ से चले गए और अब बाहर दिखाया गया कि लिंग हाउ के दोस्त की फिक्र कर रही है, तो वहीं यूमिंग बस अपने शूज क्लीन कर रहा था जाओ को ये बताते हुए कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो वहीं फू शियाओ बस हाउ को देखती जा रही थी और उसकी तारीफ कर रही थी कि तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। वेल हाउ जाओ को बुलाकर उसका MP3 वापस करता है और उसने इसमें एक छोटा सा स्टिकर भी लगा दिया था क्योंकि वो हल्का सा टूट गया था, इसलिए जाओ उसे थैंक्स करती है कि तभी हाउ को नींद आ गई क्योंकि ये उसके सोने का टाइम था। इसलिए यूमिंग ने उसे संभाला और फिर ये सभी हाउ को उठाकर यहाँ से चले जाते हैं कि तभी जूलिन भी बाहर आ जाता है जो कि जाओ को हेल्प के लिए थैंक्स करता है। तो तब जाओ कहती है कि मैं अब भी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ एंड
आई होप हम फ्यूचर में वापस मिलें। तो जोलिन कहता है कि मैं फ्यूचर में अपनी कंपनी खोलूंगा और फिर हम डील करेंगे। जाओ मान गई और उसे बाय करके वो अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। फिर तभी सीन 2020 में शिफ्ट होता है, जहाँ फ्यूचर जाओ नीचे आ गई और सबको देखने लगी कि आखिर वो रिकॉर्डिंग किसने मुझे सेंड करी होगी, यानी वो सभी को शक की नजर से देख रही होती है कि तभी सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। तो तब भी जाओ इन सबको शक की निगाह से घूर रही थी कि तभी अचानक तेज बिजली की आवाज आती है और टाइम अचानक से रुक जाता है। जाओ काफी ज्यादा हैरान होती है ये सब देखकर। फिर उसको नई मेमोरीज आने लगी, यानी वही सब जो पास्ट में जाओ के साथ हुआ था, क्योंकि ये सब पहले नहीं हुआ था। और फिर थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो गया, जिसके बाद जाओ को उसके मैनेजर की कॉल आती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जोलिन था। उसने जाओ से कहा कि तुम कैसी हो। तो जाओ कंफ्यूज हो गई कि तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, तुम तो कैसी के साथ थे ना उसका ध्यान रखने के लिए। तो तब जोलिन कहता है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो, मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, इसलिए ऐसे टाइम पर मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, और वैसे भी मैं पिछले 10 साल से तुम्हारा दोस्त भी हूँ। तो तब जाओ को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि जोलिन तो उसको बस 2 साल पहले ही मिला था कि तभी उसे फिर से पास्ट जाओ की मेमोरीज याद आने लगी। तो तब वो समझ गई कि पास्ट में फिर से कुछ चेंजिंग हुए हैं, जिस वजह से जोलिन उसका 10 साल पुराना दोस्त बन चुका है। वेल जाओ जोलिन से कहती है कि मुझे केसी की सारी डिटेल्स चाहिए। तो तब जोलिन ने बताया कि वो केसी के मैनेजर से मिला था, लेकिन अजीब बात ये थी कि केसी के मैनेजर के फेस पर कोई भी टेंशन नहीं थी। जाओ ठीक है कहकर अपने दोस्त के पास बैठ गई कि तभी उसको वापस उस ब्लैकमेलर का मैसेज आया कि अगर केसी को कुछ भी हुआ, यानी अगर वो मर गई, तो तुम मेन लीड बन जाओगी, पर अगर मिस्टर सॉन्ग को ये रिकॉर्डिंग मिल गई तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें अपनी मूवी में रखेंगे। जाओ मैसेज देखकर हैरान होती है और सोचने लग जाती है कि आखिर ये मुझे किसने भेजा होगा। कि तभी उसने देखा कि जिनसी अपने मोबाइल के साथ बाहर से आ रहा है, इसलिए जाओ को अब उस पर डाउट होने लग जाता है। तो वहीं 2007 में हमें दिखाया गया कि नेक्स्ट डे जाओ जब स्कूल पहुंची तो लिंग ने उससे जल्दी से डिस्प्ले बोर्ड के पास चलने को कहा, जहां जाओ ने जो लिंग के लिए डिजाइन बनाया था उसने उसमें फर्स्ट प्राइज जीता था। इसलिए जाओ भी ये देखकर खुश हो जाती है, लेकिन जब उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी जो यूमिंग ने ली थी, एंड उस फोटो में और कोई नहीं बल्कि जाओ होती है, जो कि दीवार कूदकर स्कूल बंक कर रही थी। इसलिए ये देखकर वो गुस्सा हो गई और यूमिंग को उल्टा सीधा कहने लगी कि इसका मतलब ये अपने इस फोटो के थ्रू पूरे स्कूल को ये बताना चाहता है कि मैं स्कूल बंक करती हूँ। कि तभी यहाँ उसकी क्लास का मॉनिटर येजी आया और जाओ को बताता है कि तुम्हें मिस फांग ने बुलाया है, एंड वो काफी चिड़ी हुई भी नजर आ रही है, शायद तुम्हारी इस फोटो की वजह से। तो तब जाओ बहुत जोर से चिल्लाई कि मैं इस यूमिंग का मर्डर कर दूंगी, एंड फिर यहाँ से जाने लगी। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि जब जाओ को एक बार फिर ब्लैकमेलर का मैसेज आया और उसने सेम टाइम पर मोबाइल के साथ जिंजी को बाहर से आते हुए देखा, तो इसलिए अब जाओ को जिंजी पर शक होने लगा था कि कहीं ये तो वो ब्लैकमेलर नहीं। इसलिए जब ये सब साथ में थे तो जाओ ट्रूथ और डेयर गेम के टाइम जिंजी से पूछती है कि तुम सभी से छुपकर बाहर किससे बात करने गए थे। जिंजी पहले तो बताता नहीं है, लेकिन फिर बताता है कि वो अपनी एक्स वाइफ को मैसेज करने गया था। तो ये सुनकर सब शॉक रह गए। इसलिए यूमिंग हैरानी से कहने लगा कि तुमने शादी कर ली और तुम्हारा डिवोर्स भी हो गया, एंड तुमने किसी को इस बारे में कभी बताया भी नहीं, जबकि हम सब तो अभी तक सिंगल हैं। जाओ हैरानी से यूमिंग को देखने लगी कि सिंगल मतलब यानी हम दोनों तो साथ थे ना। तो ये सुनकर यूमिंग कहता है कि तुमने पी रखी है क्या जो ऐसी बातें कर रही हो। तो तब जाओ को रियलाइज हुआ कि जरूर पास्ट में फिर से कुछ चेंज हो गया है, जिस वजह से जाओ और यूमिंग अब कपल नहीं रहे हैं। तो वहीं एक लड़का यांग जब कुछ कहता है तो उसकी आवाज थोड़ी थोड़ी ब्लैकमेलर से मैच कर रही थी, इसलिए जाओ को यांग पर शक होने लगा। जिसके बाद अब हमें 2007 का सीन दिखाया गया, जहां यूमिंग का मूड किसी बात से काफी ज्यादा खराब था और वो जाओ को भी इग्नोर कर रहा था, जैसे कि वो फिर से किसी बात से जेलस हो। यांग ने उससे एक बुक मांगी तो यूमिंग क्लास से चला गया, ये कहते हुए कि तुम खुद ले लो। तो तब यांग यूमिंग की कोई दूसरी बुक देखता है, जिसके अंदर उसे उस टाइम की फोटो मिली जब जाओ हाओ के पास गलती से गिर गई थी। फोटो क्लिक कराते टाइम लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों किस कर रहे हो। इसलिए इस बात को बिग न्यूज समझकर यांग ऑनलाइन पोस्ट कर देता है कि देखो दोस्तों, जाओ और हाउ का चक्कर चल रहा है। सब ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हुए और ऑनलाइन कमेंट्स को रीड करने लगे, जबकि यूमिंग परेशान हो गया कि इस फोटो को तो मैंने क्लिक करा था, पर इसे किसने पोस्ट कर दिया है। तो वहीं फ्यूचर जाओ ने MP3 से पास्ट जाओ से पूछा कि तुमने अब क्या कर दिया है जो मैं वापस सिंगल हो गई, एटलीस्ट मुझे यूमिंग के साथ रहकर सच का पता तो करने देती।
तो तब पास्ट जाओ चिढ़कर कहती है कि मुझे ऑर्डर देना बंद कर दो, और अच्छा है वो यूमिंग मेरे फ्यूचर से चला गया क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। पर अब क्योंकि फ्यूचर जाओ को यूमिंग का एज ए कपल क्लोज आना पसंद आया था, इसलिए वो उससे बुरा लग रहा था कि वो दोनों वापस से सिर्फ दोस्त बन गए। कि तभी यूमिंग रूम में आया और जाओ को रूम टेम्परेचर के बारे में बताने लगा कि कैसे इसे ज़्यादा और कम करना है। तो तब जाओ उसे काफ़ी प्यार से देखने लगती है, जैसे कि अब वो उसे पसंद करने लगी है। मगर यूमिंग को ये सब अजीब लगता है, इसलिए वो तभी यहाँ से चला जाता है। वेल सीन वापस 2007 में शिफ्ट हुआ, जहाँ पूरा स्कूल जाओ और हाओ के सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा था। लेकिन जाओ को इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने क्लास में जाकर अपने दोस्तों से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, यानी सब लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं। तो तब उसकी फ्रेंड्स उसे पोस्ट के बारे में बताती हैं और पूछती हैं कि क्या तुम सच में हाओ को डेट कर रही हो, यानी तुमने हमें भी नहीं बताया। तो तब जाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई ये सब देखकर एंड अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी पता नहीं किसने ये फेक र्यूमर फैलाया है। तो तब लिंग बताती है कि मैंने सुना है कि इस सब के पीछे उस यांग का हाथ है, यानी उसी ने इस पोस्ट को अपलोड करा है। तो ये सुनकर जाओ भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगी। तो वहीं यूमिंग भी काफ़ी गुस्से में था कि सब लोग कैसे जाओ और हाओ को कपल समझ रहे हैं, जबकि जाओ तो मुझे पसंद है। यूमिंग के दोस्त पूछते हैं कि अब तुम्हें क्या हो गया। तो तब यूमिंग ने उन्हें बता दिया कि वो जाओ को पसंद करता है। तो ये सुनकर पहले तो वो दोनों उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन फिर बोले कि अब हम नया र्यूमर सेट करेंगे कि तुम और जाओ रिलेशनशिप में हो, ना कि हाओ और जाओ, क्योंकि ऐसा करने से फिर सब तुम दोनों को कपल मानने लगेंगे। तो वहीं ग्राउंड के पास जब जाओ बैठी थी तो हाओ उसके लिए कुछ लेकर आया और फिर दोनों खाते हुए बात करने लगे। हाओ पूछता है कि तुम्हें उस पोस्ट से कोई प्रॉब्लम है क्या, कि लोग कैसे हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। तो तब जाओ ने कहा कि वैसे ऐसा तो कुछ नहीं है, वैसे भी मैं फ्यूचर में फेमस सेलिब्रिटी बन जाऊंगी, तो ऐसे र्यूमर्स तो मेरे बारे में आते ही रहेंगे, जिनकी मुझे अभी से आदत डाल लेनी चाहिए। तो तब हाओ उसकी बातों पर हंसता है और इस बात से भी खुश होता है कि जाओ को मेरे साथ अपना नाम जुड़वाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फिर उसने जाओ से पढ़ाई के लिए हेल्प मांगी, जाओ ने हाँ बोल दिया। तो तब हाओ और भी ज़्यादा खुश होने लगा एंड इन दोनों को साथ में देखकर बाकी स्टूडेंट्स इन्हें टीज करने लग जाते हैं कि देखो ये दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं ना। तो तब यूमिंग की फुल बॉडी में आग लग गई, यानी वो काफी ज्यादा जेलस हुआ कि एक तो ये दोनों कपल नहीं हैं, फिर भी इस फेक र्यूमर से इन दोनों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जैसे कि ये दोनों ऐसा ही चाहते थे। तो वहीं जिनसी ने अपने दोस्त का बदला लेने के लिए बॉल उठाकर हाओ की तरफ मारी, लेकिन हाओ ने इजीली उस बॉल को कैच कर लिया क्योंकि वो भी हर चीज में परफेक्ट था। जाओ को देखकर गुस्सा आया और वो नीचे गई इन सबसे लड़ने। फिर उसने पूछा कि वो पोस्ट किसने करी थी। यूमिंग आकर झूठ कहता है कि हाँ मैंने करी थी, क्या कर लोगी तुम, और वैसे भी तुम दोनों को देखकर लग नहीं रहा कि उस पोस्ट से तुम दोनों नाराज हो। तो तब जाओ कहती है कि हमारे बीच जो भी हो उससे तुम्हें क्या, तुम क्यों फालतू बोल रहे हो। तो तब ये सब सुनकर यूमिंग को और गुस्सा आ जाता है एंड जाओ भी गुस्से में वहां से चली जाती है। तो भी रात में हम देखते हैं कि यांग और जिनजी ने अपने दोस्त की हमदर्दी रखते हुए एक नया र्यूमर फैलाना शुरू कर दिया कि जाओ और हाओ कपल हैं, बल्कि ये दोनों तो शुरू से सीक्रेट रिलेशनशिप में थे, जिस पोस्ट पर अचानक ही काफी सारे लाइक्स आने लग जाते हैं एंड साथ ही हाव वाली पोस्ट को इन दोनों ने डिलीट कर दिया था। फिर नेक्स्ट डे जाओ जब स्कूल आई तो तब सब उसे घूरने लगे, इसलिए जाओ को फिर से कुछ समझ नहीं आता कि अब आखिर फिर से क्या हो गया है जो लोग मुझे इस तरह देख रहे हैं। इसलिए वो अपनी फ्रेंड से पूछती है। तो तब लिंग ने बताया कि हमारी क्लास के फालतू बॉयज ने फिर से तुम्हारे बारे में र्यूमर फैला दिया है कि तुम अब हाउ को नहीं बल्कि यूमिंग को डेट कर रही हो, इसलिए सब लोग तुम्हें घूर रहे हैं और बातें करते हुए कह रहे हैं कि तुम एक बेकार लड़की हो जो लड़के बदलती रहती है। जाओ को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उस टाइम मिस फांग आ गई थी, इसलिए जाओ चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। मिस फांग ने जाओ से कहा कि मुझे क्लास की सिचुएशन के हिसाब से एक लिस्ट बनाकर दो ताकि एग्जाम के लिए स्टूडेंट ग्रुप बन सके। फिर बाद में जाओ ने सबको एक शीट दी और वो यूमिंग को एक लेटर भी देकर आई। एक्चुअली उसने यूमिंग को अकेले मिलने बुलाया था उनकी पुरानी जगह पर, जो कि अनाउंसमेंट रूम था। इसलिए वहाँ रूम में जाकर यूमिंग पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो वो कहती है कि मुझे बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जो तुम मेरे बारे में इतनी गंदी बातें फैला रहे हो। यूमिंग कहता है कि अच्छा, जब हाओ के साथ तुम्हारा र्यूमर फैला था तो तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन अब मेरे साथ नाम जुड़ने पर तुम्हें इतनी परेशानी हो गई। जाओ कहती है कि परेशानी ये है कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, और रही बात हाओ की तो वो मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए उसके साथ मेरा कुछ भी हो इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो और मेरा पीछा छोड़ दो। जो सुनकर यूमिंग को काफी ज्यादा बुरा लगा, यानी वो काफी ज्यादा हर्ट हो गया।
इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। अब रात को जाओ खुद से एक पोस्ट अपलोड करती है जहाँ वो सभी को क्लियर कर देती है कि मेरा किसी के भी साथ रिलेशनशिप नहीं है, ना ही हाव के साथ और ना ही यूमिंग के साथ। इनफैक्ट यूमिंग तो मेरा दुश्मन है जिसके साथ मैं सपने में भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकती हूँ, इसलिए कोई भी फिर दोबारा फेक र्यूमर नहीं बनाएगा, वरना मैं प्रिंसिपल ऑफिस में शिकायत कर दूंगी। और फिर जाओ उन सभी मोमेंट्स को याद करने लगती है जब यूमिंग ने जाओ को परेशान करा था, और वो हमेशा बस जाओ को परेशान ही करता है, जिस वजह से जाओ को वो पसंद नहीं है। तो वहीं हम फ्यूचर जाओ को देखते हैं जो कि यूमिंग के बारे में सोच रही थी, यानी उसे वो सभी क्लोज मोमेंट्स याद आते जा रहे थे जब यूमिंग उसके काफ़ी क्लोज था और अपना लव शो कर रहा था कि वो जाओ को कितना ज़्यादा पसंद करता है। कि तभी लिंग बोली कि सोशल मीडिया पर सब जगह केसी की न्यूज़ फैली हुई है और सबको यही लग रहा है कि इसमें तुम्हारा हाथ है, इसलिए तुम्हें कोई सफाई तो देनी चाहिए सभी के सामने आकर। तो इस बात पर जाओ कहती है कि फिल्म इंडस्ट्री में ये सब मैटर नहीं करता है, यानी लोग उसी बात पर बिलीव करते हैं जिस पर वो बिलीव करना चाहते हैं, इसलिए मेरे सामने आकर कुछ भी बोलने का फ़ायदा नहीं। फिर जाओ अपने रूम में चली गई और कॉल पर डायरेक्टर सॉन्ग को कन्विंस करने लगी कि कैसी के सुसाइड अटेम्प्ट की वजह से हमारी मूवी ट्रेंड हो रही है, तो आपको मौके का फ़ायदा उठाकर मुझे मेन लीड बना देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम बुरी इमेज के साथ ही सही लेकिन मैं भी ट्रेंड कर रही हूँ, जिससे हमारी मूवी को बहुत फ़ायदा होगा। और फिर जाओ कॉल कट करने के बाद सोचने लगी कि ये आखिर में क्या बन गई हूँ, यानी पहले मुझे ऐसे मौके का फ़ायदा उठाने वाले लोग बहुत बुरे लगते थे, पर इस इंडस्ट्री ने मुझे भी ऐसा बना दिया है। तो वहीं किसी ने छुपकर जाओ की सब बातें सुन ली थी, इसलिए जाओ को फिर से ब्लैकमेलर का मैसेज आया कि क्या तुम्हें कुछ ज़्यादा जल्दी है फेमस होने की, मैं कराऊँ रिकॉर्डिंग सेंड करके तुमको फेमस। तो तब जाओ काफ़ी ज़्यादा घबरा कर इधर उधर देखने लगी कि आखिर कौन उसकी बातें सुन रहा था। इसका मतलब सच में ब्लैकमेलर जाओ के क्लासमेट्स में से ही एक है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ जब अपने रूम की बैल्कनी में खड़ी थी और यही सोच रही थी कि आखिर उसका ब्लैकमेलर कौन हो सकता है, कि तभी उससे पास्ट जाओ ने पूछा कि मेन एक्ट्रेस बनने के लिए और क्या करना होगा। तो तब फ्यूचर जाओ सोचने लगी कि काश अगर पास्ट जाओ देख सकती कि मेरी लाइफ एक्ट्रेस बनकर कैसी बेकार और मुश्किल हो चुकी है, तो वो कभी एक्ट्रेस बनने की जिद नहीं करती, इसलिए जाओ सोच लेती है कि वो जाओ को रोकेगी। तो वहीं हम लिंग को देखते हैं जो फूशियाओ के साथ जब जैसी बाहर से आई तो यहाँ उसकी नज़र यांग पर पड़ी जो ड्रिंक कर रहा था, इसलिए वो सोचने लगी कि ये यांग इतना हैंडसम कब से हो गया। फिर वो जल्दी से यांग के पास बात करने चली जाती है और पूछती है कि आखिर तुम क्या काम कर रहे हो। तो तब जाओ भी वहाँ आकर बैठ गई और इनकी बातें सुनने लगी, जहाँ उसने सुना कि यांग कह रहा है कि वो अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने का ट्राई कर रहा है, जिसकी बातों से जाओ को यही लगा कि वही ब्लैकमेलर हो सकता है, क्योंकि अब इन दोनों की लाइन भी सेम है, यानी इंडस्ट्री वाली। कि तभी ये सब न्यूज़ देखते हैं कि एक लैंडस्लाइड हुई है, इसलिए अब कुछ टाइम के लिए सभी रोड्स बंद रहेंगे। तो ये न्यूज़ देखकर सब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि अब पार्टी ख़त्म हो चुकी थी और इन सभी को अपने अपने घर जाना था और अपने अपने कामों पर भी, लेकिन अब ये सब यहाँ फंस चुके हैं। तो वहीं क्लास मॉनिटर येजी क्लास की एक लड़की यानी ये टियान से बात करने आया जो उनके क्लास की टॉपर हुआ करती थी। वो कहता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना यहाँ रुकने में। तो तब ये टियान बताती है कि वो अब एक ब्लॉगर है, इसलिए वो कहीं से भी बैठकर अपना काम कर सकती है। येजी कहने लगा कि तुम्हारी लाइफ अब कितनी चेंज हो गई है, यानी तुम घूमती रहती हो, जबकि स्कूल में तो तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी तुम्हें एजुकेशनल ट्रिप पर भी नहीं भेजा था। तो तब ये टियान ने बताया कि अब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है, तो उन्हें कोई मतलब नहीं कि मैं कुछ भी करूं या कहीं भी जाऊं। तो ये सुनकर येजी को ये टियान के लिए थोड़ा बुरा फील हुआ और फिर वो उससे और भी कई सारी बातें करने लगा। तो वहीं जाओ ने वापस ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने के लिए कहा एंड यान से कहा कि तुम्हारी टर्न है। कि तभी यूमिंग भी वहां आ गया। फिर लिंग ने यांग से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, मगर वो मना करता है, जो सुनकर लिंग खुश हो गई कि इसका मतलब मेरा रास्ता साफ है। तो वहीं यांग जब यूमिंग को टाइपिंग स्टाइल के बारे में कुछ बातें बताता है कि जैसे उसे टाइपिंग नहीं आती, मतलब पढ़ाई में वो हमेशा सबसे पीछे रहा है, इसलिए ये सुनकर जाओ कंफर्म हो जाती है कि फिर तो यांग भी ब्लैकमेलर नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसे मैसेजेस सेंड करता है उसका स्टाइल एकदम शार्प है। कि तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसको देखकर कोई भी खुश नहीं था, यानी सब उसे इग्नोर करने लगे, जैसे किसी को भी उसका यहाँ आना पसंद नहीं आया हो। फिर तभी स्टोरी 2007 में शिफ्ट हो गई, जहां हम इसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम है वांगरान। वो स्कूल में नई नई आई थी एंड मिस फांग ने उसको हाउ की फ्रंट सीट दे दी, क्योंकि वो लड़की मिस फांग की रिलेटिव थी, जिसका वो स्पेशली ध्यान रखना चाहती है।
जाओ एक्शन लेती है कि भला हाउ अपनी सीट से क्यों उठे, यानी ये लड़की भी तो पीछे जाकर बैठ सकती है, मगर मिस फांग नहीं मानी ये बताकर कि वांगरान पढ़ाई में बहुत अच्छी है। तो वही यूमिंग भी टीचर का सपोर्ट करता है कि हाँ हाउ को पीछे भेज दो, क्योंकि जाओ और हाउ पूरे दिन बैठकर बातें करते हैं जिससे क्लास में बहुत शोर होता है। तो तब जाओ और ज्यादा चिढ़ जाती है और अब इससे पहले लड़ाई हो पाती, इसलिए हाउ जाओ को चुप करा देता है। तो वहीं वांगरान ने हाउ की सीट पर बैठने से पहले उसे अच्छे से क्लीन करा, जो देखकर हाउ भी हैरान हुआ, साथ ही जाओ भी चिढ़ने लगी कि आखिर ये खुद को समझ क्या रही है, एंड साथ ही पूरी क्लास ने भी ये बात नोटिस करी थी। फिर हाउ पीछे जाकर अपनी सीट पर बैठ गया कि तभी जाओ के MP3 में एक नया मैसेज आया जिसमें फ्यूचर जाओ कहती है कि तुम्हें हाउ के क्लोज रहना होगा, क्योंकि इन फ्यूचर कोरियन इंडस्ट्री में उसकी काफी जान पहचान रहने वाली है। तो ये सुनकर जाओ हैरानी से पीछे हाउ को देखने लग जाती है कि क्या सच में इसकी इतनी जान पहचान होने वाली है और कहीं मेरा डेब्यू कोरियन इंडस्ट्री में तो नहीं होने वाला है। जबकि मिस फांग कुछ बता रही थी जो जाओ ने नहीं सुना, इसलिए मिस फांग ने उसे उठाकर पूछा कि मैंने अभी क्या पढ़ाया है बताओ। तो जाओ नहीं बता पाई, जिस वजह से सब उस पर हंसने लगे। फिर मिस फांग कहती हैं कि अगर तुम्हें हाउ की इतनी ही फिक्र है तो तुम उसे अपने स्टडी ग्रुप में क्यों नहीं ले लेती हो। तो ये सुनकर जाओ हैरान होती है और बाकी सब शॉकिंग साउंड देने लगते हैं। तो वहीं यूमिंग गुस्से में डेस्क पर पेन बजाने लगा और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling